प्यारे बच्चों, आज हम गणित की तीसरी यूनिट करेंगे जिसका नाम है प्रातः और सायं। तो इसके माध्यम से आप कैलेंडर देखना और घड़ी में समय देखना सीख पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, यहाँ पर दो बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। ये जो राजू है ये सोचता है कि सभी महीनों में 30 दिन होते हैं, पर ये जो बच्ची है इसने राजू को बताया कि सभी महीनों में 30 दिन नहीं होते। कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, कुछ में 31 दिन होते हैं और 28 और 29 दिन का भी महीना होता है। तो आइए कैलेंडर के माध्यम से इन्हें समझते हैं। तो यहाँ हमारे सामने यह साल 2019 का कैलेंडर है। तो आप कोई भी कैलेंडर ले सकते हैं समझने के लिए। तो कैलेंडर में सबसे पहले तो ऊपर साल लिखा हुआ होगा, जैसे ये 2019 का कैलेंडर है, और फिर यहाँ पर महीने दिए होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो इस तरह से 12 महीने यहाँ पर दिए गए होंगे। और इन महीनों के अंदर यहाँ देखिए जनवरी है यहाँ से यहाँ तक। तो इस जनवरी महीने में संख्याएं लिखी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये हैं 31 तक। इसका मतलब है जनवरी में 31 दिन है। इसी तरह से फरवरी में 28 दिन और मार्च में 31 तक संख्याएं लिखी हैं, तो मार्च में 31 दिन। तो महीने में कितने दिन हैं यह हम कैलेंडर में से देख सकते हैं। इसके अलावा हम कैलेंडर के माध्यम से यह भी जान पाएंगे कि किसी तारीख को कौन सा वार था, कौन सा दिन था। जैसे यहाँ देखिए 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को कौन सा वार था, यहाँ इस लाइन में ऊपर चलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है मंगल, यानी कि मंगलवार था। उसके बाद यहाँ देखिए 23 फरवरी, 23 फरवरी को कौन सा वार था, तो हम इसी लाइन में जब ऊपर जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है शनि, यानी कि शनिवार था। इसी तरह 21 जून, 21 जून को कौन सा वार था, तो हम यहाँ ऊपर चलेंगे और देखेंगे इस लाइन में लिखा हुआ है शुक्र, तो शुक्रवार था। तो इस तरह से हम कैलेंडर के माध्यम से किस तारीख को कौन सा वार है यह जान सकते हैं। और साथ ही साथ हम यह भी जान पाएंगे कि किस महीने में कितने दिन होते हैं। जैसे यहाँ देखिए जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30। पर अब यहाँ पर बात यह आती है कि अगर हमारे पास कैलेंडर नहीं है, क्या हम तब भी बता सकते हैं कि किसी महीने में कितने दिन हैं? जी हाँ, बिल्कुल। यह जानने का तरीका हम आगे सीखेंगे। तो यह बहुत आसान है। आप देख पा रहे हैं चित्र में आपको बंद मुट्ठी दिखाई दे रही है। आप भी इसी तरह से अपनी मुट्ठी को बंद कर लीजिए। तो यहाँ बंद मुट्ठी में आप देख पाएंगे, यहाँ पर जब मुट्ठी बंद करेंगे ये आपको हड्डी दिखाई देगी। यहाँ पर मैं इसको लाल रंग से निशान लगा देता हूँ। उसके बाद आपको दो हड्डियों के बीच का स्थान दिखाई देगा, ये वाला। तो ये जो दोनों हड्डियों के बीच का हिस्सा है वो मैंने नीले रंग से वहाँ पर निशान लगा दिए हैं। तो जब आप महीने के नाम बोलेंगे जनवरी, तो जनवरी आएगा यहाँ पर ठीक हड्डी के ऊपर। तो इसमें 31 दिन होंगे और जो नाम यहाँ पर दोनों हड्डियों के बीच में आएगा उसमें 30 दिन होंगे। पर यहाँ फरवरी है, फरवरी में 30 दिन नहीं होंगे, यहाँ पर 28 दिन होंगे या फिर 29 दिन होंगे। तो फरवरी में 28 दिन ही होते हैं। 29 दिन वाला फरवरी का महीना हर 4 साल बाद आता है, जिसे लीप ईयर कहते हैं, लीप का वर्ष कहते हैं। आगे चलते हैं। देखिए मार्च, मार्च फिर यहाँ पर हड्डी के ऊपर आया, तो यहाँ पर 31 दिन। अप्रैल नीचे आया 30 दिन, मई ऊपर आया 31 दिन, जून नीचे आया तो 30 दिन, जुलाई फिर से ऊपर आया तो 31 दिन, अगस्त यहाँ भी ऊपर है तो 31, सितंबर 30, अक्टूबर फिर से 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। तो इस तरह से आप महीने में दिनों की संख्या को याद रख सकते हैं। तो आपको यहाँ पर बस याद रखना है कि फरवरी का महीना 28 का होगा, हर 4 साल बाद 29 का होगा। बाकी जो भी महीने यहाँ पर
नीचे आएंगे, दोनों हड्डियों के बीच में पड़ेंगे, उनमें दिनों की संख्या 30 होगी। आगे यहाँ पर पेज नंबर 31 पर यहाँ आपको महीनों के नाम लिखने हैं और उसके आगे महीने में दिनों की संख्या लिखनी है। ये जो हमने अभी किया था, आप यहाँ से देखिए और यहाँ से देख करके महीनों के नाम और महीने में दिनों की संख्या को उस पेज पर लिख लीजिए। तो जब आप लिख लेंगे तो उसके बाद आपको दिनों की संख्या, जो दिन आए हैं 31, 28, 31, 31, 31, इन सब को आपको जोड़ना है और जोड़कर यहाँ लिखना है। तो जब आप जोड़ेंगे तो दिन की संख्या आएगी 365। और अगर फरवरी का महीना लीप वर्ष है तो उसमें 29 दिन होंगे, तो यहाँ पर दिनों की संख्या आएगी 366। तो आपने जाना कि एक साल में 12 महीने होते हैं और साथ ही एक साल में 365 दिन होते हैं। आगे यहाँ आपको कैलेंडर में से देखकर इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पूछा गया है ऐसे कौन कौन से महीने हैं जिनमें 31 दिन होते हैं। तो आपको क्या करना है, कैलेंडर निकालिए। कैलेंडर में देखिए जनवरी में कितने दिन हैं, जनवरी में है 31 दिन। उसके बाद यहाँ देखिए मार्च में भी 31 हैं, तो ये 2 महीने हो गए। तो इस तरह से जिन जिन महीनों में 31 दिन हैं उन पर निशान लगा लीजिए और उसके बाद इन सभी महीनों को आप यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर आगे है उस महीने का नाम बताएं जिनमें 30 दिन होते हैं। तो 30 के लिए भी ऐसे ही करना है। देखें कितने दिन हैं, यहाँ देखिए फरवरी में कितने दिन हैं, फरवरी में है 28 दिन। इसके बाद अप्रैल में देखें, अप्रैल में है 30 दिन। जून में भी हैं 30 दिन। तो इस तरह से आप 30 दिन वाले जो महीने हैं उन्हें भी यहाँ से चुन लीजिए और उनको फिर यहाँ पर लिख दीजिए। आगे है दिए गए कैलेंडर में फरवरी मास में कितने दिन दर्शाए गए हैं। तो फरवरी के महीने में जितने दिन आपको दिखाई दे रहे हैं कैलेंडर में, यहाँ पर हमारे पास जो कैलेंडर है इसमें 28 दिन है, तो उन्हें हम यहाँ लिख देंगे। मंगलवार से शुरू होने वाले महीनों के नाम लिखें। अब यहाँ देखिए ये कैलेंडर है, तो मंगलवार से कौन से महीने शुरू हो रहे हैं। यहाँ देखिए जनवरी की 1 तारीख को कौन सा वार है, यहाँ 1 तारीख है, 1 तारीख को है मंगलवार। ठीक है, तो एक तो जनवरी हो गया। हमें देखना है महीने की 1 तारीख को कौन सा वार है। यहाँ देखिए फरवरी में शुक्रवार है, मार्च में शुक्रवार है, अप्रैल में सोमवार है। तो इस तरह से हम 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो उन महीनों के नाम हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद है मार्च मास में कितने रविवार आए हैं। मार्च के महीने में कितने रविवार आए हैं, यहाँ देखिए मार्च का महीना है और यहाँ पर ये रविवार इस लाइन में आए हैं। कितने रविवार हैं, 3 तारीख को रविवार था, 10 को था, 17 को था, 24 को था और 31 को था। तो यहाँ पर 5 रविवार आए हैं। आगे है जुलाई और अगस्त दोनों महीनों को मिलाकर कुल कितने सप्ताह बने। तो जो जुलाई है, जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31। और अगस्त में कितने होते हैं, अगस्त में भी 31 ही होते हैं। दोनों को जोड़ दीजिए, ये आएगा 62। अब एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। अब जुलाई और अगस्त जिसमें 62 दिन है, कितने सप्ताह बनेंगे। तो ये जो 62 है उसको आप 7 से भाग कर दीजिए। 7 8 56, शेष बचेगा 6। और ये जो 8 आया, ये आए हमारे सप्ताह। जुलाई और अगस्त में 8 सप्ताह होंगे। आगे है एक वर्ष में कितने सप्ताह होते हैं। तो जैसे हमने जुलाई अगस्त का निकाला, इसी तरह से हम एक साल का निकालेंगे।
एक साल में दिन कितने होते हैं? एक साल में 365 दिन होते हैं, अभी मैंने बताया था आपको 365 दिन। और एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन। तो साल में कितने सप्ताह हैं? इसके लिए हम 365 को भाग कर देंगे 7 से। 7 पंजे 35, 1 बच गया, 5 को ऊपर से उतारेंगे, 7 दूनी 14। तो एक साल में हुए हमारे 52 सप्ताह। तो इसे हम इसके सामने लिख देंगे 52 सप्ताह। उसके बाद पूछा है एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। स्वतंत्रता दिवस किस महीने में आता है? तो स्वतंत्रता दिवस आप सभी को पता है 15 अगस्त को। तो यह कौन सा महीना है? यह अगस्त का महीना है। गणतंत्र दिवस आप सभी को पता है 26 जनवरी, यानी कि महीना कौन सा है? जनवरी का महीना है। बाल दिवस आता है 14 नवंबर को। तो ये महीना कौन सा हुआ? नवंबर का महीना हुआ। बहुत आसान है। अब आगे ये बच्चे कैलेंडर देख रहे थे, तो ये लड़की आई प्रीति, ये कह रही है कि मेरा जन्मदिन तो 29 फरवरी को आता है, पर वो तो कैलेंडर में है ही नहीं। तो 29 फरवरी हर 4 साल के बाद आती है, जिसे हम लीप ईयर कहते हैं, लीप का वर्ष कहते हैं। तो यहाँ पर 2016 में 29 फरवरी आई थी, उसके बाद 2020 में आएगी, उसके बाद फिर 2024 में, फिर 2028 में। तो ये सभी लीप वर्ष हैं। और लीप वर्ष में मैंने आपको बताया था दिन कितने होते हैं? 366 दिन। जो एक दिन बढ़ गया ना, वो फरवरी में बढ़ता है, क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो एक दिन यहाँ बढ़ जाता है, 29 हो जाते हैं। अब यहाँ आगे बताया गया है कि अगर 1 तारीख को शनिवार है, 1 अगस्त है, उसको शनिवार है, तो 1 में हम 7 अगर जोड़ दें तो 8 आ जाएगा। तो 8 तारीख को भी शनिवार ही होगा। उसके बाद 8 में फिर से 7 जोड़ दें तो 15 आएगा, तो 15 तारीख को भी शनिवार ही होगा। उसके बाद 15 में भी 7 जोड़ दें तो 22 आ जाएगा, 22 तारीख को भी शनिवार ही होगा। तो इस तरह से हम जो तारीख है उसमें 7 जोड़ते जाएं, तो 7 जोड़ने के बाद जो तारीख आएगी उसको भी वही वार होगा। आइए इसे एक कैलेंडर से समझते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको पता है सप्ताह में 7 दिन होते हैं। तो यहाँ देखिए 1 तारीख को अगर मंगलवार है, तो यहाँ पर मंगलवार 8 तारीख को भी है, फिर 15 को भी है, फिर 22 को भी है, फिर 29 को भी है। तो अगर हम 1 में 7 जोड़ें तो 8 आएगा, फिर 7 जोड़ें तो 15 आएगा, फिर 7 जोड़ें तो 22 आएगा, फिर 7 जोड़ें तो 29 आएगा। तो कैलेंडर में आप कहीं भी देख सकते हैं, जो एक वार वाली तारीखें हैं उनमें 7 का अंतर है। जैसे यहाँ देखिए 3 के बाद 10, 7 का अंतर है, फिर 17, फिर 24। इसी तरह से 4 के बाद 11 तारीख को भी सोमवार ही होगा, क्योंकि 4 को सोमवार है, फिर 18 को भी सोमवार, फिर 25 को भी सोमवार। तो इस तरह 7 जोड़कर हम वार निकाल सकते हैं। तो यह हमें कहाँ मदद करेगा? आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 1 नवंबर 2013 को शुक्रवार था। क्या था? शुक्रवार। उस वर्ष बाल दिवस किस वार को मनाया गया था? तो 1 तारीख को हुआ शुक्रवार, तो इसमें हम 7 जोड़ देंगे तो 8 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा। फिर से 7 जोड़ दीजिए तो 15 तारीख को भी शुक्रवार ही होगा। ये जो बाल दिवस है, ये बाल दिवस मनाया जाता है 14 नवंबर को। 15 नवंबर को शुक्रवार है, तो 14 नवंबर को क्या होगा? शुक्रवार से एक दिन पहले, यानी कि वीरवार, गुरुवार।
तो इस तरह से हम दिन निकाल सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, 1 जनवरी को मंगलवार था और गणतंत्र दिवस किस वार को मनाया गया। तो ये जो 1 जनवरी है, 1 जनवरी, इसको क्या था, मंगलवार। तो यहाँ पर 7 जोड़ते जाइए, 1 जमा 7 ये हुआ 8, 8 तारीख को भी मंगलवार। 8 जमा 7 15 तारीख को भी मंगलवार। 15 जमा 7 22 तारीख को भी मंगलवार। अब हम काफ़ी नज़दीक पहुँच गए हैं ना। तो यहाँ पर 22 को है मंगलवार, 22 के आगे 23, 24, 25 और ये 26, इन्हें गिनिए। मंगलवार के बाद 23 को बुधवार आएगा, उसके बाद 24 को गुरुवार, 25 को शुक्रवार और 26 को होगा शनिवार। तो 26 तारीख को शनिवार होगा। आगे यहाँ पर वर्ष दिया है 2020। तो जो 2020 है वो लीप ईयर है, लीप का वर्ष है। तो इसमें फरवरी में 29 दिन होंगे। तो ये 2020 लीप का वर्ष क्यों है, क्योंकि यह 4 से पूरा भाग हो जाता है। जब आप इससे 4 से भाग करेंगे तो पूरा भाग हो जाएगा, कुछ भी शेष नहीं बचेगा, इसलिए ये लीप का वर्ष है। और लीप के वर्ष में 29 दिन होते हैं। बाकी जो महीने हैं उनमें दिनों की संख्या हम किसी भी कैलेंडर में से देखकर यहाँ लिख सकते हैं, या फिर आपको जो तरीका बताया है मुट्ठी बंद करके आप महीनों के नाम बोलिए और दिनों की संख्या लिखते जाइए। यहाँ पर 31, यहाँ भी 31, 30, उसके बाद 31, फिर 30, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 और दिसंबर में 31। इससे आगे की एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहें। धन्यवाद।